Online Gaming Bill 2025 be taken into consideration. माननीय अध्यक्ष महोदय, संसद के मॉनसून सत्र के दौरान बुधवार को सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लोकसभा से पारित कर दिया। गुरुवार को यह बिल राज्यसभा से भी पास हो गया। अब इस विधेयक का उद्देश्य क्या है, यह जानने की कोशिश हर कोई कर रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार यह बिल क्यों पास कराया गया। इस बिल का उद्देश्य ई स्पोर्ट्स और कैजुअल गेमिंग को बढ़ावा देना है। यह बिल एडिक्शन, वित्तीय नुकसान और सिक्योरिटी थ्रेट की चिंताओं के चलते रियल मनी गेमिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्रतिबंध लगाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा पेश किए गए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 में बिना किसी बहस के पारित हो गया, क्योंकि विपक्षी सदस्यों ने चुनाव आयोग के बिहार में किए जा रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी की। संसद के दोनों ही सदनों द्वारा इस विधेयक के पारित होने के बाद ऑनलाइन मनी गेमिंग ऑफरिंग या फिर सर्विस प्रोवाइड करने पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यह विधेयक ऑनलाइन मनी गेम से संबंधित विज्ञापनों पर भी प्रतिबंध लगाता है। साथ ही बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को किसी भी गेम के लिए मनी ट्रांसफर करने से भी रोकता है। अश्विनी वैष्णव ने सांसदों से कहा, लोग ऑनलाइन मनी गेमिंग में अपनी जीवन भर की जमा पूंजी गंवा देते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ऑनलाइन मनी गेमिंग की लत और उससे होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करना चाहती है, लेकिन ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देना चाहती है। अश्विनी वैष्णव कहते हैं कि ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद को फंड करने और आतंकवादी संगठनों द्वारा मैसेज भेजने के लिए भी किया जा रहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि विदेशों से संचालित होने वाले बहुत सारे ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस प्रोवाइडर्स राज्य विशिष्ट नियमों को दरकिनार करते हैं, टैक्सेशन से बचते हैं और सीमा पार की चिंताओं के कारण कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए भी चुनौतियां खड़ी करता है। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 से ड्रीम 11, मोबाइल प्रीमियर लीग यानी कि MPL, माई 11 सर्कल, होवजॉट, SG11, फैंटेसी, विंजो, गेम्स 24x7, जंगली गेम्स, पोकरबाजी और गेम्स क्राफ्ट पर सीधा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। एक आधिकारिक सूत्र की माने तो सरकार का अनुमान है कि लगभग 45 करोड़ लोग हर साल ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग में लगभग 20,000 करोड़ रुपए गंवा देते हैं। इस विधेयक में ई स्पोर्ट्स, शैक्षणिक प्लेटफॉर्म और सोशल गेम्स के लिए एक नियामक की भी सिफारिश की गई है। डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल की दुनिया का एक बहुत बड़ा सेक्टर है। इसमें 3 सब सेक्टर है, 3 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है जो ई स्पोर्ट्स, बहुत एक तेज़ी से उभरता हुआ है ई स्पोर्ट्स, जिसमें खिलाड़ी आपस में कोऑर्डिनेशन करके, टीम वर्क करके खेलते हैं और इसमें भारत की भी बहुत बड़ी पहचान बन रही है। इस बिल के माध्यम से ई स्पोर्ट्स को लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा। दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स, जो कि साधारण तरीके पे बिना कोई मनी के खेला जाता है, जिसमें कोई शर्तें नहीं लगती, जिसमें कोई वेजर नहीं होता, जिसमें कोई स्टेक इस तरह से नहीं डाला जाता। वो एक साधारण तौर पे परिवार में बैठे हुए दोस्तों के साथ खेलने के गेम्स हैं, उनको भी सरकार प्रमोट करने का इस बिल में प्रोविज़न रखे हुए हैं। एक तीसरा सेगमेंट है, यानी 3 में से 2 सेगमेंट्स को सरकार प्रमोट कर रही है, इसलिए इस बिल का नाम भी प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग है। और जो तीसरा सेगमेंट है वो जो समाज के लिए बहुत एक बड़ी चिंता का कारण बन के उभरा है, ऑनलाइन मनी गेम्स। ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण लोगों में एडिक्शन हो रहा है। जगह जगह से इस तरह की खबरें आती हैं कि परिवार की बचत सारी की सारी गेमिंग के अंदर चली गई। कई जगह एक्सट्रीम केसेस है सुइसाइड के। अभी हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा था, 31 दिन में 30 सुइसाइड ऑनलाइन गेमिंग के कारण। और एक तरीके से ये गेमिंग डिसऑर्डर बन गया है, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी पब्लिक हेल्थ इश्यू मान के उसको एक ऑनलाइन गेमिंग डिसऑर्डर का नाम दिया है, जिसके कारण एक सीरियस समस्या समाज में
सब जगह से फैल गई है, सब जगह से आ रहा है उसका फीडबैक। करीब करीब सांसदगण जितने भी मुझे मिलते हैं, जनप्रतिनिधि मिलते हैं, उन सब की एक डिमांड रहती है कि ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया जाए, इस पे स्ट्रिक्ट कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।